एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र अब बीमार पड़ गए हैं। 82 छात्र छात्राएं सीएचसी राजपुर अस्पताल पहुंचे हैं। अधीक्षक और स्टाफ नर्स बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। अचानक बच्चों के बीमार होने से यहां पर हड़कंप भी मचा हुआ है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। कल भी यह सवाल IBC 24 ने उठाया था कि जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई थी बारिश के एकलव्य आदर्श स्कूल में जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी थी, ये खबर, ये जानकारी हमारे सहयोगी भी ने उस वक्त साझा की थी कि वहां पर किचन तक में पानी भरा हुआ है, वहां के वॉशरूम तक में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे वॉशरूम का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही किचन में भी जल भराव की स्थिति थी, जिसके वजह से खाने पीने में भी परेशानी हो रही थी। तमाम व्यवस्थाओं की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कल भी जब आपने ये तस्वीरें दिखाई थी उस वक्त आपने ही ये जानकारी दी थी कि किचन में पानी भरा हुआ है, वॉशरूम में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं अपने कमरे में ही बंद रहने को मजबूर है। ऐसे में शिक्षा तो प्रभावित हो रही थी, लेकिन IBC 24 ने यह सवाल भी उठाया था कि उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर भी अब खतरा है, और वही भी हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर रचना, जिस तरह से आज जो खबर सामने आई है, जब हम अस्पताल पहुंचे तो देखा कि एक साथ एक दो नहीं बल्कि 82 छात्र छात्राएं हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या ज्यादा है। 50 छात्राएं बीमार हैं और 32 छात्र बीमार हैं। ये सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राजपुर के हैं। और कल जब बारिश हो रही थी लगातार 2 से 3 घंटे जब बरसात हुई, तो 2 से 3 घंटे बरसात के कारण ही पूरा ये जो स्थिति था कैंपस का, वो जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। जो छात्र छात्राएं थे अपने कमरे में बंद हो गए थे। छात्रों का अलग छात्रावास था और छात्राओं का छात्रावास था, दोनों की स्थिति बहुत ही खराब थी। और ऐसे में आज अचानक से छात्राएं और छात्र दोनों बीमार हो गए हैं। उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचाया तो जरूर गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। कुछ जो छात्र छात्राओं का जो सामने आया है रिपोर्ट की, 5 से 6 जो छात्र हैं और छात्राएं हैं वो टाइफाइड के शिकार हुए हैं और ज्यादातर वायरल फीवर के शिकार हुए हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो छात्र छात्राओं को आवासीय विद्यालय में पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उनकी शिक्षा का स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल अरुण, गंभीर लापरवाही। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि कल भी आपने स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने की भी कोशिश की थी। IBC 24 ने यह भी सवाल खड़ा किया था कि अगर ये स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उस वक्त भी हमने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इतना जल भराव है तो कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, बच्चों को उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, लेकिन ऐसे में भी प्रबंधन मौन था। क्या आज आपके स्कूल प्रबंधन से कोई बातचीत हुई? अब उनका क्या कहना है? जी देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। जो BO है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वो छात्र छात्राओं से मिलने के लिए जरूर अस्पताल में पहुंचे हुए थे। और जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो निजी कारण से बाहर गए हुए हैं और वे पिछले लगभग 15 दिनों से अपना काम में इधर उधर फंसे हुए हैं। अभी तक वो बच्चों के पास ज्यादातर मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। और कल जब हमने इस खबर को दिखाया था तो उस पानी को निकालने के लिए जरूर जो मंडल संयोजक थे वो बाहर जरूर गए थे, वहाँ प्रबंधन जरूर पहुंचा हुआ था, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है कि इन छात्र छात्राओं को। अच्छा अरुण, अगर हम बात करें इस वक्त की स्थिति की, तो इस वक्त वहां पर स्कूल परिसर में किस तरह की स्थिति है? क्या जल भराव जो हुआ था पानी हटा लिया गया है, तमाम व्यवस्थाएं अब दुरुस्त नजर आ रही हैं वहां पर? देखिए, पानी तो फिलहाल थोड़ी बहुत निकासी करते हुए रास्ता बनाया गया है। पानी धीरे धीरे इसमें निकाला जा रहा है और अभी भी बरसात थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। तो अगर लगातार बारिश होती रही तो जल भराव की स्थिति एक बार फिर से निर्मित हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था इतना नहीं किया गया है कि बड़ा जल भराव को यहाँ पर हटाया जा सके। लेकिन छात्र छात्राओं के बीमार होने से कई तरह के जो परेशानियां बच्चों को हो रही है वो एक बार फिर से सभी को दिख रही है। निश्चित तौर पर अरुण, क्योंकि 1-2 बच्चे नहीं बीमार पड़े, एक साथ 82 बच्चे यहाँ पर बीमार पड़े। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। लगातार IBC 24 इस पर ना सिर्फ अपडेट पहुंचाएगा बल्कि जो सवाल हमने खड़े किए हैं उसके जवाब भी हम ढूंढेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।